हेलो बच्चों। अभी हमने डिवीजन की बात की। ये सेकंड वीडियो है। इसके अंदर जो अभी हमने किया था, अभी हमने क्वेश्चन, रिमाइंडर, डिवाइजर और रिमाइंडर सारी चीजें की थी। इन डिवीजन सम वी ऑलवेज हैव डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर। जो भी हमारा नंबर, जैसे हमारा डिविडेंड था 7, डिवाइजर था 2, क्वेश्चन था 3 प्लस 1 मेरा रिमाइंडर था। अब इसको 7, 2 3 6 होता है, 6 प्लस 1 7 होता है। डिवीजन के अंदर हमेशा डिविडेंड सेम आता है जब हम डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट और उसके अंदर रिमाइंडर प्लस कर देते हैं। दोबारा सुनिए, डिवीजन सम में जो भी हमने डिवीजन किया उसके अंदर हमारे जो चारों टर्म्स थे, डिविडेंड था, डिवाइजर था, क्वोशिएंट था और रिमाइंडर था। ठीक है, तो मेरा डिविडेंड था 7, डिवाइजर था 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मेरा क्वेश्चन था, प्लस 1 मेरा रिमाइंडर है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 6, 6 प्लस 1 इक्वल टू 7, और यही मेरा डिविडेंड था। आई होप ये क्लियर हुआ आपको। अब हम बात करते हैं कि डिवीजन की प्रॉपर्टीज भी होती है। ठीक है, जिस तरह के जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज की थी उसी तरीके से डिवीजन की प्रॉपर्टी करते हैं। ऑन डिवाइडिंग अ नॉन जीरो नंबर द क्वोशिएंट इज द नंबर इटसेल्फ। अगर हम किसी भी नंबर को, नॉन जीरो नंबर जिसके अंदर जीरो नहीं आती, उसको हम नंबर 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो नंबर अपने आप ही आएगा। यानी जैसे मैंने एग्जांपल लिया है 86 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 86, क्योंकि इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। 86 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 86 ही होता है। जब मैं 86 को डिवाइड करूंगी 1 से तो मेरा आंसर 86 ही आएगा। सेम, राइट। on a dividing a non-zero number by itself the quotient obtained is 1। ठीक है, जब मैं किसी नॉन जीरो नंबर को डिवाइड करूंगी 1 के साथ, यानी सेम नंबर के, ऑन डिवाइडिंग अ नॉन जीरो नंबर बाय इटसेल्फ द क्वोशिएंट ऑब्टेन इज 1, कि मैं उस नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करूंगी तो मेरा 1 आएगा, राइट। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने लिखा है 67 डिवाइडेड बाय 67 इक्वल टू 1। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके से भी करके आपको दिखाती हूँ, ये मेरा 67 है, यहाँ पे मेरा 67 है, मेरा डिविडेंड भी 67 है, डिवाइजर भी 67 है, तो क्वोशिएंट मेरा 1, 67 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 67। ये मेरा आंसर आ गया 0, राइट। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑन डिवाइडिंग अ नॉन जीरो नंबर बाय इटसेल्फ द क्वोशिएंट ऑब्टेन इज 1। आई होप समझ आएगी। प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन में जब भी हम नॉन जीरोस नंबर को करते हैं, अगर किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर अपने आप आता है। और सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर अगर मैं सेम नंबर को उसी नंबर के साथ डिवाइड करती हूँ तो मेरा आंसर 1 आता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। विल कंटिन्यू ऑन द थर्ड वीडियो।